गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल MN मैथ एनालिसिस में स्वागत है। तो गाइज आज जो था हमारा 21 फरवरी को हमारा गणित का पेपर था जिसका कोड था 822 DW। तो गाइज आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर गए हैं, यानी कितने MCQ के आपके जो टिक हैं वे राइट हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आपके ठीक हैं और कौन कौन से आप गलत करके आए हो। ठीक है, तो देखिए गाइस, और मैं आपको बताऊंगा हमने जो नोट्स दिए थे उनमें से कितने पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर से देखिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसका खंड ए है। अब हम ए से स्टार्ट करेंगे। उसने कहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, यानी कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। गाइस आपको पता है जो हमारे स्क्वायर रूट वाले होते हैं वे सभी अपरिमेय संख्या होते हैं, पर जो 9 है वो 3 बार आ जाता है क्योंकि वो 3 का स्क्वायर होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ए। क्वेश्चन सेकंड देखिए, सेकंड में कहा इसने रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 और x - y = 4 का हल है। तो आप कैसे सोल्व करते हैं इसको, जैसे उसने दिया हुआ है आपको x + y बराबर में कितना 10। ठीक है, मैं दूसरी पेन से ले लेता हूँ एक बार। x प्लस बराबर कितना दिया हुआ है, इसने 10 दिया हुआ है। और फिर दूसरा ये मिस्टेक कर लेता हूँ, x + y बराबर में 10। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ था उसने x - y बराबर में 4। तो आप इसको कैसे सोल्व करते हैं, प्लस प्लस और प्लस, y से y कैंसिल, यानी कि 2x बराबर आ जाता है आपका 14 और 2 × 7 = 14। अब भाई आप अंदाजा लगा था आपकी जो x की वैल्यू है वो कितनी आई, 7 आ गई थी। ठीक है, आप इस x की वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में रखते आप इसमें रख देते। जैसे आपने अगर x की वैल्यू इसमें रख दी तो x की जगह 7 + y बराबर में कितना 10। तो y की वैल्यू जो है आपकी वो 10 - 7 आ जाती, y बराबर 3। तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होता है, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी था हमारा क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, आप मैच करते रहिए कि कौन कौन सा आप ठीक करके आए हैं और कौन कौन सा आप गलत करके आए हैं। ठीक है, वैसे उम्मीद है आप मोस्टली करके सब ठीक ही करके आए होंगे। अब देखिए उसने कहा है बिंदु 5 व 9 की y अक्ष से दूरी। अगर इसने y अक्ष से कहा है तो y अक्ष के लिए x बराबर क्या होता है 0, यानी कि x बराबर यहाँ क्या हो गया 0। तो उसने कहा y अक्ष से उसकी दूरी कितने मात्रक होगी। अब आपको पता है जो हमारे बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए उसने x अक्ष से दूरी पूछी है तो हम क्या मान लेंगे, जैसे गाइस हमारा हो गया 5 व 9। ठीक है, दूसरा पॉइंट गाइस हमारा क्या हो जाएगा, बीच की दूरी के लिए उसने कहा y अक्ष से दूरी, यानी कि हमारा कौन सा अक्ष है, कोई भी हमारा x अक्ष है कि हमारा क्या है ये वाला अक्ष है भाई, यहाँ हमारा y अक्ष है। तो इससे क्या है यहाँ से कितनी दूरी होगी। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा हमारा 0 व 0। तो क्या हो जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट 0 व 0। तो देखिए बीच की दूरी के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या होता है दूरी, यानी कि डिस्टेंस बराबर x2 - x1 + y2 - y1, x1 y1 x2। तो 0 - 5 का क्या हो जाता स्क्वायर प्लस y2 - y1, y की जगह y2 की जगह 0 - y1 की जगह 9 और इसका भी क्या स्क्वायर। तो आप क्या करते हैं d बराबर स्क्वायर के अंदर 5 का स्क्वायर और प्लस -9 का स्क्वायर, क्या हो जाता है d बराबर 25 प्लस में 9 9 81। तो आप क्या करते हैं इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो 106, वो भी किसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला था कौन था, डी, जिसका आंसर कितना होता है 106। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा उसने, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेमी है तो इसकी कर्ण की लंबाई होगी। अब एक चीज देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी दो भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या है, बराबर है। और उसने आज कर्ण की लंबाई पूछी, यानी कि कर्ण हमारा यो है, ये हमारा लंब है, ये हमारा क्या है आधार, यानी कि हमारा लंब और आधार दोनों क्या थे, बराबर थे। अब उसने हमारे कर्ण की वैल्यू पूछी है, उसने कहा त्रिभुज की एक भुजा, यानी कि अगर ये 5√2 है तो ये भी कितनी होगी 5√2 होगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। और हमें पता है त्रिभुज में कौन सी परिमेय लगती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण को हम यही रखते हैं, लंब की जगह 5√2 का स्क्वायर और यहाँ भी क्या होता है 5√2 का स्क्वायर, यही हो जाता है गाइस। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता 5 × 5 = 25 और इसकी मल्टीप्लाई आप 2 में कर दे तो 50 और यहाँ पर भी क्या होता 50। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका क्या आता 100 और कर्ण बराबर आ जाता आपका 10। ठीक है, तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला था वो था ऑप्शन नंबर ए 10। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके दिया हुआ था, मैंने बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन आवे तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर माइनस में है तो उसका आंसर 100% जीरो होने वाला है। मैं आपको पहले ही बता दूं इसका आंसर जो है वो जीरो आने वाला है। कैसा आएगा देखिए, जैसे आपने दिया हुआ है sin² 18 माइनस के cos² का 72।
तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में कि अगर 2 दिए हुए हैं तो 1 को चेंज करते हैं, 4 देते हैं तो 2 को चेंज करते हैं। यहाँ 2 दिए हुए हैं तो 1 को चेंज करेंगे, इस वाले को। इसको मैं लिख लूँगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 72, ठीक है। अगर 90 में से 72 माइनस होगा फिर 18 आ जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर 72। अब ये पहले वाले पैराग्राफ में साइन चेंज होता है कोस में, तो कोस स्क्वायर 72 माइनस कोस स्क्वायर 72 कैंसिल, आंसर क्या आया 0, ठीक है। मैंने ये ट्रिक आपको पहले बताई थी कि आप कैसे पता लगा सकते हैं बिना सोल्व करे। नेक्स्ट देखिए, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। किसका गाइस, विषम पूर्णांक का कौन सा होता है। अब गाइस अगर यहाँ आप 1 रखोगे और यहाँ पर 1 रखोगे तो ये तो कितने में चेंज हो जाएगा, 2 में। अगर आप यहाँ 1 रखोगे ये भी किस में हो जाएगा, 2 में। और अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो ये चेंज हो जाएगा 3 में। अब यानी कि हमें कौन सा पता लगा कि उसने कहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। यो तो सम है, यो भी सम है, यो भी विषम है, यो भी विषम है। अब उसने धनात्मक विषम पूर्णांक कहा है तो गाइस एक बार 2 रख के देखिए आप। अगर आप यहाँ 2 रखोगे तो ये तो 2 हो जाएगा, आप यहाँ 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ 2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, और अगर आप 2 रखोगे ना कितना हो जाएगा, 5। तो कुल मिला के आपको पता है जिसमें हम अगर हमारे सम संख्या होता है उस सम में अगर हमारी विषम संख्या L होती है तो हमारी क्या आती है, विषम संख्या ही आती है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसने कहा है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो कौन सा होता है, 2q + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन आपको एक एक करके करवाए थे मैंने अपनी जो आपको 100 MCQ की वीडियो बनाई थी। तो उसने कहा है यदि 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x हो तो x का मान ज्ञात करो। अब उसने कहा इन सब का माध्य निकालना है। यदि उनका माध्य कितना हो, x हो, तो किसका मान फाइंड करना है, x का ही मान फाइंड करना है। हमें पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर, क्या होता है समांतर माध्य बराबर, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये होता है गाइस हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। अब सबका सम होता है तो समांतर माध्य दिया हुआ है उसमें x, जो सबका सम होता है यानी क्या हो गया हमारा 7 + x, 7 + 8 + x + 11 + का 14। तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स मतलब क्या है, यहाँ संख्या होती है। अब हमारी अगर टेबल वाला हो तो एफ एक्स निकालते हैं, अगर हमारा टेबल वाला ना हो तो डायरेक्ट इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। यानी कि सारों का सम 14 हो गया, और अपॉन में जितने नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, कितने हो गए 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x और इन सारों को प्लस कर दीजिए। 14 और 11 कितने हो गए गाइज 25, 25 और 7 32 40, 40 प्लस में x अपॉन में 5 तो चला गया इधर, तो x को इधर ले आएंगे हम। 4x माइनस का x बराबर में 40, तो 4x बराबर में हमारा 40 और 4 10 जा 40, तो x बराबर आता हमारा 10, ठीक है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला था वो क्या था, ऑप्शन नंबर बी 10। क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 8 देखिए। 8 में क्या कहा है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। अब भाई आपको पता है जब हमारे मूल समान होते हैं तो मूल समान के लिए कौन से वाली कंडीशन होती है हमारी, देखिए समान मूल के लिए गाइस, समान मूल के लिए होता है हमारा b² - के 4ac = 0, यही होता है। अब देखिए b की जगह तो b² ही है, ठीक है, -4ac बराबर में 0, इसको पर ले जाइए b² = 4ac, c का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, c को तो यहीं रखेंगे और इसको इसके अपॉन में ले आएंगे b² अपॉन में 4a, ठीक है। तो जो हमारा c का मान होगा वो कितना होगा, b² अपॉन 4a, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन 9 में उसने क्या दिया हुआ है, यदि चित्र में AD बराबर इतना, DB बराबर इतना, AE बराबर इतना और EC बराबर इतना, और अगर ये दोनों समांतर हैं तो x का मान ज्ञात करो, यानी कि अगर ये दोनों समांतर हैं तो x का मान ज्ञात करना है। आपको पता है आपको थेल्सपर में सिखाई थी, थेल्सपर में हमें क्या था, अगर कोई भी दो भुजा समांतर हो तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होता है, बराबर होता है, यानी इसका अनुपात इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा इन दोनों भुजाओं के अनुपात के। तो यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो गाइस होगा AD का जो अनुपात है वो BD के अनुपात के, यानी कि AD अपॉन BD का जो अनुपात है वो बराबर होगा AE का अनुपात अपॉन में EC का अनुपात। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। AD दिया हुआ है इसने x + में 3 और BD दिया हुआ है उसने 3x + में 19 बराबर AE कितना दिया हुआ है इसने, AE दिया हुआ है उसने x और EC कितना दिया हुआ है उसने 3x + में 4। हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी यहाँ पर और इसकी यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करिए x + में 3 और 3x + में 4 बराबर हो जाता है x और 3x + में 19,
यही होता है। मल्टीप्लाई करिए 3x² प्लस का 4x प्लस में 3 3 जा 9x और 3 4 जा 12 बराबर में होता 3x² प्लस का 19x। यही होता। तो 3x² क्या होता है सबको, इसको इधर ले आएंगे हम। 3x² प्लस का 4x और 9x हो जाते हैं 13x और प्लस में 12। जो इधर आके हो जाता है माइनस का 3x² और ये इधर आके माइनस का 19x बराबर में क्या 0। इससे यो कैंसिल। अब जब आप इसमें से इसको माइनस करते होते 12 तो यहाँ तो बचा 12 और यहाँ बचता माइनस का 6x बराबर में क्या 0। इसको परे ले जाते 6x बराबर में 12, 6 2 जा 12 तो x बराबर होता आपका 2। तो जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। उसने कहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। भाई 1 से 10 तक की जो सभी सम संख्या है, अब हमारी जो सम संख्याएं हैं वो 1 से 10 तक कौन कौन सी थी, जैसे क्या हो गया, इनका क्या निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य आपको पता क्या है, जितने नंबर है सबका जोड़ अपॉन में उनकी संख्या। तो समांतर माध्य हमारा जो है वो बराबर में क्या होता है, जैसे नंबर है 2 4 6 8 और उसने 10 तक का है तो 10 भी आ जाता है 10। अब नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 यानी होते हैं 5। तो सारों को ऐड कर दीजिए 18 20 कितना रहता है 30 हो जाता है कुल मिला के 30 अपॉन में 5 और 5 6 जा होते हैं 30। तो जो ऑप्शन होता है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 11 में देखिए, संख्या 156 का भाज्य गुणनखंड है। जी जो निशान लगे हुए हैं ये वे क्वेश्चन है जो हमने बताए थे और पेपर में वही आए हैं। तो 156 का भाज्य गुणनखंड बताना है क्या होगा, तो 156 का आप क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 13 क्या होता है 2 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 13 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः दिया हुआ है तो क्या फाइंड करने के लिए कहा है, उसने कहा इसका माध्यक फाइंड करो। अब गाइस हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें बहुलक माध्यक और माध्यक के बीच में संबंध पूछ रखा हो तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 3 माध्यक। 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस में 2 माध्य। ठीक है। अब देखिए उसने अगर ये फॉर्मूला है उसने दिया हुआ है माध्य कितना दिया हुआ है 24, यानी कि माध्य होता है मेरा यहाँ रख दीजिए 2 मल्टीप्लाई में 24 प्लस फिर उसने कहा है बहुलक, बहुलक कितना दिया उसने 12। तो उसने हमारे से माध्यक पूछा है तो नहीं 3 माध्यक हमें बताना था कितना होगा, बराबर 3 माध्यक। 3 माध्यक बराबर क्या होता है 12 और 24 दूनी 48। तो 3 माध्यक बराबर 50 60 कितना होता है 60 और इसको डिवाइड करते हैं हम 3 6। तो जो हमारा माध्यक है वो आता है हमारा 20 और ये क्या आता है इसका करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला था वो था ऑप्शन नंबर बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, जिस टाइप से हमने आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दिए, हिंदी के दिए, इसी टाइप से हम आपको आर्ट एसएसटी साइंस सभी चीज़ के बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, क्योंकि अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपके ड्राइंग के जो एमसीक्यू आने वाले हैं उन पे बेस होगी कि आपके कौन से एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसने कहा यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर में 5, 4x + ky बराबर में 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि k का मान फाइंड करके बताना है कि k का मान क्या होगा। अब यहाँ देखिए उसने कहा है अपरिमित रूप से अनेक हल। अब अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए बताने में क्या होता है, अब अपरिमित रूप से अनेक हल की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। ये होती है हमारी अनेक हल के लिए यानी समपाती। अब हम मान निकाल लेंगे, देखिए a1 है, यो b1 है और यो c1 है, यो a2 है, यो b2 है, यो क्या है c2 है। अब a1 कितना है मेरा 2 और a1 2 है और a2 कितना है 4 बराबर b1 कितना है मेरा 3 और b2 कितना है मेरा k। अब देखिए यहाँ c हम कंपेरिजन करते हैं ax + by + c बराबर 0 से। अब ये ऊपर गया हुआ है तो इसको इधर ले करते हैं क्योंकि बराबर में 0 लानी है। तो जो c1 है वो है -5 और जो c2 है वो है -10। तो क्या ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 बराबर में 3/k और माइनस से माइनस कैंसिल 5 2 जा 10 बराबर में 1/2। ये हो गया। तो हम किसी भी इसको बराबर रख लेंगे दोनों को, तो 1/2 बराबर 3/k। तो जो k की वैल्यू है वो हो गई हमारी 6। ठीक है, तो देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है वो तो ऑप्शन नंबर डी 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा है 14 में, यदि ए बी डी और बी डी दो संभव त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, त्रिभुज ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। भाई थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ये लॉन्ग दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ था कि त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, दूसरा त्रिभुज था हमारा बी डी ई, जो डी पॉइंट है वो क्या होता है, ए सी का क्या था, मध्य बिंदु था। तो जब हम इसको सॉल्व करते तो आपको पता है हमारा एक फॉर्मूला होता है कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी कि ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल अनुपात बी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर होता है इन दोनों की भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन आता है ए, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं है कि हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि मैथ का पेपर हो गया है, आप सिर्फ देख रहे हैं कि आपके कौन कौन से सही होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर होता है 2:1। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्या दिया हुआ है इसने कि यदि कोस ए बराबर दिया हुआ है 7/25, तो इसका मान ज्ञात करना था। अब हमें टेन और कोट के मान निकालने हैं। तो आपको पता है लाला अशरफी लाल और के अग्रवाल, ठीक है। जो कोस होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण। अब मेरे पास आधार है, कर्ण है, मेरे पास क्या नहीं है, लंबरी है। तो किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हो गया 25 का स्क्वायर, लंब पता नहीं, आधार हो गया 7 का स्क्वायर। तो 25 को होता है 625, ठीक है। इसका लंब का स्क्वायर प्लस 4 7 7 49, ये इधर आके माइनस एल स्क्वायर बराबर होता है 576 536। जब इसको इसमें इधर आके माइनस करेंगे तो एल बराबर आता है आपको 24। तो मान निकाल दीजिए, आपको किसका निकालना था, टेन का। टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब आया हमारा 24 और आधार था हमारा 7, मिल गया। अब दूसरा किसका निकालना है, कोट का। कोट ए बराबर क्या होता है इसका अपोजिट, यानी कि 7/24, ठीक है। अब हमें दोनों को प्लस करने थे, तो क्या है, टेन था हमारा 24/7 और ये था 7/24। तो दोनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं कि जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 का 8 का लग गए 2, 7 दूनी 14 15 16 168, यही होता है। अब देखिए 168 कौन से वाले में इसमें है, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन लगाए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से इतनी और इतनी है तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों का योगफल, यानी कि जो इन वृत्तों का क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। यानी कि अगर दो वृत्त दिए हुए हैं जिसकी त्रिज्या यो और यो है, तो जो तीसरा वृत्त है उसके क्षेत्रफल की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ होता है पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों क्षेत्रफलों का, इन दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होता है दूसरे वाले के पाई r स्क्वायर के बराबर के। अब देखिए पाई कॉमन था, पाई कैंसिल, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर में होता r स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर r1 की जगह कितना 4 का स्क्वायर, r2 की जगह कितना 3 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर होता है 4 4 16 और 3 3 9, r स्क्वायर बराबर होता है 25 और r बराबर आता है आपका 5, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला था वो था आपका 5, ठीक है। आधे बच्चे ऐसे हो सकता है वो कि आपने 25 लगाई आए हो, क्योंकि बच्चों ने देखा नहीं होगा, क्योंकि त्रिज्या है हमारी वो स्क्वायर में फाइंड नहीं होती, ओनली स्क्वायर से हट के फाइंड होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 16 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द्विघात समीकरण के मूल होंगे, यानी गाइस क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर में 0। ऐसा करना है, मल्टीप्लाई करूँ 10 आए और माइनस करूँ तो 3 आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस के क्या होता है गाइस 5 माइनस के 2, 5 2 10 माइनस करेंगे 3, एक्स माइनस का 10 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x माइनस का 10 बराबर में 0, ठीक है। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस के 5, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस लेते हैं माइनस। तो एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस के 2, तो जो हमारे मूल आने थे आते हैं एक्स बराबर 5 पे माइनस के 2। तो 5 पे माइनस के 2 क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में उसने हमें क्या दिया हुआ है कि यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन आप कैसे करते हैं, इजी क्वेश्चन है, पर कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लगा होगा। देखो उसने कहा है एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया, कि एक समतल मैदान है, एक मीनार है, इसकी जो छाया की लंबाई है, यानी कि जो इसकी छाया की लंबाई है वो उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। यानी कि भाई मैंने मान लिया जो इसकी लंबाई है वो x मान ली मैंने, ठीक है। तो जो इसकी ऊंचाई है वो होगी √3x गुनी। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो उसने पूछा हमारे से जो उन्नयन कोण है वो कितना होगा।
तो हमने ये 30 हो गया। उसने कहा जो इसका ऊंचाई है वो इसके कितनी 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। अब हमें उन्नयन कोण फाइंड करना है हमें, ठीक है गाइस। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें पता है उसको ऊपर और जो फाइंड करना है उसको नीचे। तो हमें क्या फाइंड करना है, उसको उन्नयन कोण। ये तो सिर्फ मैंने लिख के बताया था आपको, मुझे उन्नयन कोण फाइंड करना है, यानी कि एंगल फाइंड करना है। अब इसमें क्या करेंगे, जो चीज़ हमें पता है √3x ऊपर और x नीचे। अब देखिए लंब बटे आधार क्या होता है हमारा tan थीटा, ठीक है। अब x से तो x कैंसिल, यानी कि जो tan थीटा है वो बराबर हो जाता है √3, और हमें पता है जो √3 होती है वो कितने की वैल्यू होती है, वो tan 60 की वैल्यू होती है। तो tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर में आ जाता है हमारा 60 डिग्री, और ये इसका क्या होता है करेक्ट ऑप्शन होता है। तो जो हमारा उन्नयन कोण होना था वो कितना था 60 डिग्री। क्वेश्चन जो 19 है, 19 में क्या दिया, क्वेश्चन 19 देखते हैं। 19 में कहा उसने 45 सेमी ऊंचाई और 4 सेमी व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेमी व्यास के ठोस गोलों की संख्या। यानी कि जब हमने इस ऊंचाई वाले एक बेलन को पिघलाया तो क्या बना, गोला बना। तो यानी कि जो बेलन का आयतन है वो गोले का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो देखते हैं, अब हमें ये तो पता नहीं कितने गोले बने, यानी कि एक हमारा क्या था, हमारा बेलन था जिसकी ऊंचाई 45 और व्यास कितना है 4। अब क्या हुआ, इसको पिघलाकर क्या बनाया गया, एक गोला बनाया गया जिसकी जो व्यास है वो कितना है 6 है, यानी कि त्रिज्या कितनी है उसकी 3 है। अब हमें ये नहीं पता कि कितने गोले बने होंगे, तो हमने क्या मान ली x। तो यानी कि जो बेलन का आयतन है, बेलन का जो आयतन है वो बराबर होगा x गोले के आयतन के, x गोले के आयतन के, इसके बराबर होगा। और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर में h बराबर, यहाँ x गोले का होता है 4/3 पाई r की क्यूब। अब यहाँ पाई से तो पाई कैंसिल, ठीक है। r की जगह 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका व्यास दिया हुआ है 4, यानी कि डायमीटर जो है वो 4 दिया हुआ है, व्यास 4 दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में h कितना दिया हुआ है 45 बराबर में x 4/3, r की जगह 3 हो गया 3 की क्यूब, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई में 45 बराबर में x मल्टीप्लाई में 4/3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 3 से 3 क्या कैंसिल, और 4 से 4 भी क्या कैंसिल। अब देखिए x को तो हम यही रखेंगे, ये 45 और ये 3 3 9 इसके अपोन में 9 पंजे क्या होता है 45, तो यानी कि जो x है x बराबर क्या होगा 5। यानी कितने गोले होते हैं गाइस, कितने गोले बनते हैं, 5 गोले बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यदि एक त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD बराबर BC, तो AD स्क्वायर फाइंड कीजिए। यानी कि उसने कहा यदि एक त्रिभुज है कि अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज ABC है और इस प्रकार है कि AD लंब है BC पर। अब AD यानी कि BC पर क्या है, लंब है, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जिसका आंसर आने वाला था कि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो होगा √3/2, क्योंकि हमें पता है दोनों समबाहु त्रिभुज यानी कि दोनों त्रिभुज बराबर होंगे। तो यानी कि एक बार पाइथागोरस में प्रमेय लगाओगे और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आने वाला था वो था 3/2 DC स्क्वायर। अब ये 20 क्वेश्चन थे MCQ, जिसके आपने देख लिया होगा कि आपके कौन से सही है। अब गाइस देखिए जो हमारे आगे जो क्वेश्चन आए थे हमारे नंबर में भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात कीजिए, फिर इसमें मूलों की प्रकृति बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इजीली इसको भी कर सकते थे। क्वेश्चन बी देखिए, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 7 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, रचना के पंच से मिलिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, आप आराम से कर सकते थे कि भाई क्या था, कोई भी 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त था, इससे इतनी सेमी एक बिंदु लेना था, इस पर स्पर्श रेखा गिरनी थी। देखिए कोस बराबर a - b बराबर इतना और साइन a + b बराबर इतना, तो a व b का मान ज्ञात करना था। आप आराम से कर सकते हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कैसे सॉल्व होगा। तो ऐसे ही बार आपके क्या हुए हैं, समांतर माध्यमिक क्वेश्चन थे, ये भी बहुत ईजी थे, ठीक है। और ये आपको बताए थे कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से एक क्वेश्चन आने वाला है, ये देखिए आया हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको बताया था, 2-2 नंबर मारे हैं, ठीक है। फिर देखिए एक सीधा राजमार्ग, जो चैप्टर नंबर हमारे किससे 9 से लिया गया है, और बताया था मैंने कि 9 चैप्टर से क्वेश्चन एक जरूर आना है 4 नंबर में। ये बिंदु हमारे चैप्टर नंबर 7 से ऐसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सब बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं गाइस, ठीक है। ऐसे आगे देखिए ये इंग्लिश में दिया हुआ है, लेकिन हिंदी में आप आराम से समांतर माध्यम निकाल सकते थे। इसका त्रिभुज का एक कोण, बस सिर्फ गाइस ये वाला जो पोर्शन था क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो थोड़ा टफ था, अन्य सब बिल्कुल ईजी था। ये वाला क्वेश्चन बच्चे आराम से कर सकते थे। 1/√x को क्या मान लेते a, 1/√y को b, और फिर सिंपल सोल्व करना था। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल इतनी, और ये देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है इसने, धातु की चादर से बना ऊपर से खुला एक
बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते थे। तो आज ये पेपर था हमारा, और मैंने साथ साथ आपको बता दिया कि आपके MCQ जोन से हैं उनका कौन सा ऑप्शन ठीक था। ठीक है, तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो आपके ड्राइंग के आने वाले हैं जो कि उसके मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ होगी। ठीक है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।